नमस्कार। जानी और अनजानी बातें में आपका स्वागत है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यूँ तो आपने हमारी भारत माता के वीर सैनिकों के बहुत सारी किस्से और कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन क्या एक सैनिक मृत्यु के बाद भी अपने देश की सेवा कर सकता है? क्या एक सैनिक मृत्यु के बाद भी कर्तव्यनिष्ठ बना रह सकता है? सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा। जी हाँ, मैं आज भारत माता के उस वीर सपूत के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिन्होंने मृत्यु के बाद भी अपने मातृभूमि प्रेम को मरने नहीं दिया, जो मृत्यु के बाद भी कर्तव्यनिष्ठ बने रहे। वो कोई और नहीं बल्कि बाबा हरभजन सिंह हैं, जो कि नाथुला के नायक के नाम से भी जाने जाते हैं। मेरा आज का वीडियो इसी नाथुला के नायक पर आधारित है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक से लगभग 52 किलोमीटर दूर ठंडी वादियों में भारत चीन बॉर्डर के पास है नाथुला दर्रा। इसी नाथुला दर्रा से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बना है एक मंदिर, जो कि देखने में एक बंकर जैसा प्रतीत होता है। इस मंदिर के अंदर है बाबा हरभजन सिंह का वो सारा सामान जो उनके पास थे सैनिक होने के नाते, उनकी फौजी वर्दी, जूते, टोपी इत्यादि। ऐसे में आइए जानते हैं कौन थे बाबा हरभजन सिंह, जो मृत्यु होने के बाद भी पिछले 52 साल से हिंदुस्तान की पहरेदारी कर रहे हैं। बाबा हरभजन सिंह 23वीं पंजाब बटालियन के सैनिक थे। इन्होंने सन 1966 ईस्वी में सेना ज्वाइन किया था। सन 1968 की बात है। बाबा हरभजन सिंह सिक्किम में भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर तैनात थे। एक दिन अपने काफिले के साथ जाते समय दुर्घटनावश गहरी खाई में गिरने से उनकी मौत हो गई। 3 दिनों तक काफ़ी खोजबीन के बाद भी उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला। ऐसी मान्यता है कि हरभजन सिंह ने अपने सिपाही साथी प्रीतम सिंह को उसके सपने में आकर अपनी मौत की जानकारी दी और अपने शव के बारे में बताया। इसके बाद काफ़ी खोजबीन के बाद उनका शरीर भारतीय सेना को उसी जगह मिला। लोगों का ऐसा मानना है कि तब से लेकर आज तक बाबा हरभजन सिंह की आत्मा यहाँ सरहदों की रक्षा करती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन के सेना की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी अपने सैनिक साथियों को सपने में देते रहे हैं, जो हमेशा सच साबित होता है। और इसी तथ्य के आधार पर उनको मरणोपरांत भी भारतीय सेना में रखा गया। सारे भारतीय सैनिकों की तरह बाबा हरभजन सिंह को भी हर महीने वेतन दिया जाता था। यहाँ तक कि साल में उन्हें 2 महीने की छुट्टी भी दी जाती थी। सैनिक बाबा हरभजन सिंह के सामान को ट्रेन के द्वारा, जहाँ उनका टिकट बुक रहता था, उनके गांव तक छोड़ने के लिए जाते थे और 2 महीने के बाद वापस लेने भी जाते थे। इन 2 महीनों में भारतीय सेना भारत चीन के बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर रहती थी। इतने सालों में सेना के नियमानुसार बाबा की मरणोपरांत भी पदोन्नति होती गई और वे कैप्टन के रूप में रिटायर्ड हुए। बताया जाता है कि नाथुला में जब भी
इंडिया और चाइना के बीच फ्लैग मीटिंग होती है तो बाबा हरभजन सिंह के लिए भी अलग से कुर्सी लगाई जाती है। भारतीय सेना के बाबा के ऊपर अटूट विश्वास होने के कारण बाबा हरभजन सिंह मंदिर का निर्माण कराया गया। मंदिर में उनकी तस्वीर के साथ साथ जूते और बाकी सामान भी रखे गए हैं। भारतीय सेना के जवान इस मंदिर की रखवाली करते हैं। अब रिटायरमेंट के पश्चात बाबा की आत्मा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहती है। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है, इसमें बाकायदा हर रोज सफाई करके बाबा के लिए बिस्तर भी लगाया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि हर शाम उनके जूते में कीचड़ या धूल लगी मिलती है। उनकी वर्दी गंदी होती है। सुबह के समय बिस्तर में सलवटें होती हैं, जैसे कि वह अभी सोकर उठे हों। आज यहाँ दूर दूर से लोग बाबा हरभजन सिंह मंदिर के दर्शन करने आते हैं। मान्यता तो यह है कि बाबा की मंदिर में पानी की बोतल कुछ दिन रख दिया जाए तो उसमें चमत्कारिक औषधीय गुण आ जाते हैं। बाबा के मंदिर में डायरीज रखी रहती हैं। जो लोग मंदिर के दर्शन करने आते हैं वो अपनी इच्छा को उस डायरी में लिखते हैं। मान्यता है कि बाबा लिखी हुई इच्छाओं को पूरी करते हैं। और एक अनोखी बात ये भी है कि बाबा हरभजन सिंह के ऊपर एक शॉर्ट मूवी भी बन चुकी है। अगर आप कभी सिक्किम का टूर प्लान करते हैं तो बाबा हरभजन सिंह मंदिर के दर्शन करने जरूर आएं। तो ये थी बाबा हरभजन सिंह की कुछ दिलचस्प बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद।